घर नहीं आती और ठहर जाती है दरवाजे से भी अंदर नहीं आती। लिखा है जब से या गौसे आजम घर की दीवारों पर, लिखा है जब से या गौसे आजम घर की दीवारों पर बलाएं सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। बलाएं सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। और एक शायर फरमाते हैं कि दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी हर मुश्किल, दूर होती है मेरी हर मुश्किल जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी हर मुश्किल जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूँ। एक शायर फरमाते हैं कि जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। तवज्जो करना हजरात, तवज्जो के साथ मुलाहजा करना। अली के घराने की बात चल रही है। अली का घराना वो घराना है कि उनके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता है, बल्कि उसके दामन को गौहरे मुराद से भर करके उसे वापस लौटाया जाता है। शायर फरमाते हैं कि अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड नाम कैसे हो कंपनी अपनी, ब्रांडेड नाम कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। वाह वाह, हुसैन मदीने का माल देते हैं। जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। और मेरे अल्लाह ने, मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो रुतबा दिया है, मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो रुतबा दिया है जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं, जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। हजरात परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो। हजरात मेरा परवरदिगार ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है, किसी काफिर से खिताब नहीं हो रहा है, किसी गैर मुस्लिम की से बात नहीं हो रही है, किसी बद मजहब से बात नहीं हो रही है, किसी बद अकीदा से बात नहीं हो रही है, किसी बेदीन से बात नहीं हो रही है, बल्कि मेरा परवरदिगार मोमिनीन से बात फरमा रहा है, मोमिनीन से खिताब फरमा रहा है। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हमने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब क्या है, अल्लाह से डरने का माना क्या है, अल्लाह से डरने का मफहूम क्या है, तो जवाब मिला अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जिन बातों को करने का परवरदिगार आलम ने हमें और आपको हुक्म दिया है, हम और आप उन पर अमल किया करें। और जिन बातों से रब तबारक व तआला ने मना फरमाया है, हम और आप उनसे बाज रहा करें। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ भाई नमाजों से दूर नजर आ रहे हैं, मस्जिदों से दूर नजर आ रहे हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद मरसिया ख्वाहिम के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। आज हमारा मुसलमान भाई नमाजों से दूर नजर आ रहा है, मस्जिदों से दूर नजर आ रहा है। आज लोगों की पेशानियों में सजदे की तड़प नहीं पाई जा रही है, आज लोग सजदों से दूर नजर आ रहे हैं। शायर फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। यही तो एक सजदा था जो मैदान करबला में नबी के नवासे, अली के शहजादे, फातिमा के लाडले, राकिबे दोशे मुस्तफा, सैयदुश शुहदा, शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा फरमाया था। हजरत मोहतरम मेरे हुसैन ने तलवारों के साये में सजदा किया, मेरे हुसैन ने तीरों की बारिश में सजदा किया, मेरे हुसैन ने नेज़ों की बौछार में सजदा किया, मेरे हुसैन ने पर्चियों की यलगार में सजदा किया। हुसैन को सजदा करते हुए फर्श वालों ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए अर्श वालों
ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए चश्मे फलक ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए जमादात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए नबातात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए जिन्नात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए हैवानात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए इंसानात ने देखा। हजरत मोहतरम इमाम आली मकाम ने अपने रब की बारगाह में ऐसा सजदा किया है कि परवरदिगार आलम की बारगाह से ये इनाम मिला है। शायर फरमाते हैं उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शहीदे करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं। ये कौन गौसे आजम है? गौसे आजम के आबाओ अजदाद का नाम, और गौसे आजम के आबाओ अजदाद में एक अजीम हस्ती का नाम इमाम हसन है और दूसरी अजीम हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। हजरात मोहतरम गौसे पाक के बाप दादाओं की अजमत और शान ये है कि उन्होंने मस्जिदों को आबाद फरमाया है। गौसे पाक के बाप दादाओं की शान ये है कि उन्होंने सजदों की हिफाजत फरमाई है। गौसे पाक के बाप दादाओं की शान ये है कि उन्होंने नमाजों की पाबंदी की है। हजरात मोहतरम यही वजह है कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए मस्जिदों को आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं, नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, सजदों की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम कि जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। वो गौसे आजम जिनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। वो गौसे आजम जिनका लक़ब मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला है। वो गौसे आजम के आसमान में जिनका लक़ब बाज़े अशहब है। वो गौसे आजम जिन्हें परवरदिगार आलम ने गौसे आजम का खिताब अता फरमाया है। ये वो गौसे आजम है जिनकी विलादत बासआदत ईरान के एक कस्बा जीलान में सन 470 हिजरी में हुई। ये वो गौसे आजम है जिनका विसाले बा कमाल इराक की राजधानी शहरे बगदाद में सन 561 हिजरी यानी 91 साल की उम्र में हुआ है। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनका सिलसिला नसब वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से जाकर के मिल रहा है और वालिदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन से जाकर के मिल रहा है। आइए गौसे पाक का सिलसिला नसब मुलाहजा करते हुए चले, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम के जिनके वालिद गिरामी का नाम सैयदुना शेख अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला हम्बली, उनके वालिद हजरत यहया जाहिद, उनके वालिद हजरत शमसुद्दीन जकरिया, उनके वालिद हजरत अबू बकर दाऊद, उनके वालिद हजरत मूसा सानी, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला स्वाले, उनके वालिद हजरत मूसा जॉन, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला महज, उनके वालिद हजरत हसन मुसन्ना, उनके वालिद हजरत इमाम हसन, उनके वालिद हजरत मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली मुर्तजा और उनके आका मौला माबो मलजा जनाबे मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम कर बोलो मुसलमानों सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक का सिलसिला नसब है जो वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से जाकर के मिल रहा है और वालिदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन से जाकर के मिल रहा है। आइए वालिदा माजिदा की तरफ से गौसे पाक का सिलसिला नसब मुलाहजा करते हुए चले, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा हैं, उनके बेटे इमाम हुसैन बोलो सुभान अल्लाह, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोलो सुभान अल्लाह, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, उनके बेटे अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जव्वाद, उनके बेटे कमालुद्दीन ईसा, उनके बेटे अबुल अता अब्दुल्ला, उनके बेटे महमूद, उनके बेटे मोहम्मद, उनके बेटे अबू जमाल, उनके बेटे अब्दुल्ला सोमई, उनकी बेटी उम्मुल खैर फातिमा सानी, और उन्हीं के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी गिंदीले नूरानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जब आला हजरत की नजर गौसे पाक के सिलसिले नसब पर पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म। इस कदर है बोलबाला गौसे आज़म आपका, सारी दुनिया में है चर्चा गौसे आज़म आपका। बोले ये मुनकर नकीर, इसको उठाना प्यार से, कब्र में देखा जो शिजरा गौसे आज़म आपका। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं नबवी म्यूं अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। गौसे आजम को समझना है तो गौसे आजम के बाप दादा को समझना होगा। गौसे आजम के बाप दादा को अगर हमने और आपने समझ लिया तो गौसे आजम भी हमारे और आपकी समझ में आ जाएंगे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान मुलाहजा करते हुए चलें। हजरात मोहतरम, गौसे पाक किसी ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि उस अजीम हस्ती का नाम है जिनके वालिदैन के तक़वा और तहारत का कोई जवाब नहीं है, जिनके वालिदैन की परहेजगारी का कोई जवाब नहीं है, जिनके वालिदैन की तक़वा शियारी का कोई जवाब नहीं है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदैन की अज़मत व शान आप तमामी हजरात मुलाहजा करते हुए चले। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी जिनका नाम हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, बोलो सुभान अल्लाह। आपके तक़वा और तहारत का कोई जवाब नहीं था। आप ऐसे नमाजी थे कि सफर में हैं तो नमाज अदा कर रहे हैं, हजर में हैं तो नमाज अदा कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं तो हाथ में तस्बीह है और बगल में मुसल्ला है और लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। ये अज़मत व शान थी मेरे गौसे पाक के वालिद गिरामी की। एक दिन आप सैर करते करते एक दरिया के किनारे चले जा रहे हैं, आपकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह है और दरिया के किनारे गौसे पाक के वालिद गिरामी चले जा रहे हैं। हजरात चलते चलते गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नजर दरिया में बहने वाले एक सेब पर पड़ती है। जैसे ही गौसे पाक के वालिद गिरामी ने दरिया में बहने वाले उस सेब को देखा तो उसकी रंगत ने आपको जो है अपनी तरफ माइल कर लिया। गौसे पाक के वालिद गिरामी ने लपक करके उस सेब को उठाया और उठाने के बाद गौसे पाक के वालिद गिरामी ने उस सेब को सूंघा तो उसकी खुशबू ने आपके कल्बो जिगर को मुअत्तर कर दिया। हज़रात मोहतरम, गौसे पाक के वालिद गिरामी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उस सेब को आपने झट से खा लिया। और जैसे ही गौसे पाक के वालिद साहब ने उस सेब को खाया है तो अंदर से नफ्से
अम्मारा ने आपको झंझोड़ करके रख दिया, आपको मलामत करना शुरू कर दी। ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ये सेब खा तो लिया है लेकिन तुमने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली है। तुमने इसके मालिक की इजाजत के बगैर इस सेब को खा लिया है। जरा सोचो तो सही, अगर कयामत के दिन तुमसे इस सेब के बारे में सवाल कर लिया गया तो कयामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे? इस सेब के बारे में अगर तुमसे पूछ लिया गया तो परवरदिगार आलम के सामने तुम जवाब न दे सकोगे। जब गौसे पाक के वालिद गिरामी के दिल में ये ख्याल आया है तो आपने बाग के मालिक को तलाश करना शुरू कर दिया है कि बाग के मालिक को तलाश करके इजाजत मांग ली जाए और उनसे मुआफी तलब कर ली जाए। अगर दुनिया ही में मुआफी मिल गई, अगर दुनिया ही में इजाजत मिल गई तो आखिरत का मामला भी मामला ही खत्म हो जाएगा। आखिरत की बात ही खत्म हो जाएगी, दुनिया ही में बात निपट जाएगी। मेरे प्यारे गौसे पाक के वालिद गिरामी के दिल में जैसे ही ये ख्याल आया है, उल्टे पांव गौसे पाक के वालिद गिरामी लौटे हैं। हजरात, आप बाग के मालिक को तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते एक बाग आपको नजर आता है। आपने सोचा हो ना हो वो बाग यही है जिस बाग का सेब मैंने उठा करके खा लिया है। हजरात, बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाग के मालिक को तलाश करना शुरू कर देते हैं। पूछा कि बाग का मालिक कौन है, तो बाग का मालिक भी वही मिल गया है। हजरात मोहतरम गौसे पाक के वालिद गिरामी ने बाग के मालिक से कहा कि हमने तुम्हारे बाग के एक सेब को उठा करके खा लिया है, अब इजाजत मांगने के लिए आए हैं। या तो आप हमें इजाजत दे दीजिए, या तो आप हमें माफ कर दीजिए, या फिर उसकी कीमत ले लीजिए। जितनी कीमत आप कहेंगे हम उतनी कीमत देने के लिए तैयार हैं। हजरात मोहतरम, बाग का मालिक कोई आम आदमी नहीं था, बाग का मालिक कोई आम हस्ती नहीं था, बल्कि बाग का मालिक भी अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली था। जैसे ही बाग के मालिक ने गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा है, ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद बाग के मालिक सोचने लगे कि ये जवान कितना नेक है, हमारे बाग के एक सेब को उठा करके खा लिया है और उसकी माफी मांगने के लिए आए हैं। जबकि वो सेब दरिया में बह गया था, या तो उसे कोई दूसरा आदमी उठा करके खा लेता, या फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के गल जाता, सड़ जाता। ये कितना नेक बंदा है, ऐसे बहे हुए सेब को उठा करके खा लिया है और उसकी इजाजत मांगने के लिए आया है। आज हम भी अपने हालात पर गौर व फिक्र करें। हमारे मोहल्ले में अगर कोई मूंगफली का ठेला लेकर के आता है तो हम उसके ठेले से चंद मूंगफली उठा करके उसकी इजाजत के बगैर खा जाया करते हैं। हम किसी फल वाले की दुकान पर जाते हैं तो कुछ फल उठा करके उसकी इजाजत के बगैर खा लिया करते हैं। हम किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं तो बगैर इजाजत के मिठाई खा लिया करते हैं। हम किसी पकोड़े व पकौड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं तो उसकी इजाजत के बगैर हम उठा करके उसमें से कुछ खा लिया करते हैं। हजरात मोहतरम, हम किसी गन्ने के खेत में जाते हैं तो ईख में से गन्ना तोड़ते हैं और पूरा गन्ना चूस जाते हैं और जरा भी एहसास नहीं होता है कि हमने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली है, इसके मालिक की इजाजत के बगैर हमने ये खाया है। अगर कयामत के दिन हमसे इस बारे में सवाल कर लिया गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हजरात मोहतरम, गौसे पाक के वालिद गिरामी ने एक सेब खाया है तो उसकी इजाजत मांगने के लिए बाग के मालिक की खिदमत में हाजिर हो गए हैं और माफी तलब कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, गौसे पाक के वालिद गिरामी से बाग के मालिक ने पूछा, जरा बेटा ये तो बताओ तुम्हारा सिलसिले नसब क्या है? तो गौसे पाक के वालिद गिरामी ने अपना सिलसिले नसब सुनाया तो मौला अली तक रोशन मुनव्वर पाया।
मौला अली तक रोशन मुनव्वर पाया। जैसा कि अभी मैंने आपको गौसे पाक का सिलसिले नसब सुनाया था, इसी तरह से गौसे पाक के वालिद गिरामी ने पाक के मालिक हजरत अब्दुल्ला सोमई को अपना सिलसिले नसब सुनाना शुरू कर दिया। तो मौला अली तक रोशन मुनव्वर पाया। हजरत अब्दुल्ला सोमई जो कि गौसे पाक के नाना है, उन्होंने सोचा कि इसका सिलसिले नसब इमाम हसन से मिल रहा है और मेरा सिलसिले नसब इमाम हुसैन से मिल रहा है। इसका सिलसिले नसब इमाम हसन से मिल रहा है और मेरा सिलसिले नसब इमाम हुसैन से मिल रहा है। हजरात मोहतरम गौसे पाक के वालिद गिरामी से जब आपके नाना जान ने सिलसिले नसब पूछा तो पता चला कि इमाम हसन तक रोशन व मुनव्वर है। आपके नाना जान ने सोचा कि ये नौजवान है और मेरे घर में एक बेटी भी नौजवान है, अगर दोनों का निकाह हो जाए तो इनसे पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो वलियों का सरदार बनता हुआ पैदा होगा। गौसे पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें एक शर्त मानना होगी। गौस पाक के वालिद साहब ने कहा, जल्दी बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे सेब की मुआफी दे दीजिए। तो गौसे पाक के वालिद गिरामी से उनके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि अगर माफी चाहते हो तो हमारे बाग की कुछ सालों तक रखवाली करनी होगी। गौसे पाक के वालिद गिरामी ने कहा, बस इतनी सी बात है, इतना काम तो मैं चुटकियां बजा करके कर सकता हूँ। हजरात गौस पाक के वालिद गिरामी बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गौसे पाक के वालिद गिरामी बाग की रखवाली पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जितनी मुद्दत के लिए कहा गया था, जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो गौसे पाक के वालिद गिरामी बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सोमई गौसे पाक के नाना जान की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद कहते हैं कि आपने जितने वक्त के लिए मुझसे कहा था उतने वक्त तक मैंने बाग की रखवाली कर ली है, अब तो मुझे माफ कर दिया जाए। तो गौसे पाक के नाना जान ने कहा, अभी हमारी एक शर्त और बाकी है और वो ये है कि हमारी एक बेटी है, उसके अंदर 5 ऐब है। 5 ऐब हैं, उनमें से एक ये कि वो बहरी है, दूसरा ये कि वो अंधी है, तीसरा ये कि वो गूंगी है, चौथा ये कि वो लुंजी है और 5वां ये कि वो लंगड़ी है। तुम्हें उस अपाहिजो माजूर लड़की से निकाह करना होगा, निकाह करना होगा। गौसे पाक के वालिद गिरामी चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ तो सेब की माफी का सवाल है और दूसरी तरफ ऐसी लड़की से निकाह करने का सवाल है जो अपाहिजो माजूरुल हाल है। फिर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने सोचा कि ये जिंदगी फानी है और चंद दिन की जवानी है, जान भी एक दिन जानी है। हजरात मोहतरम गौसे पाक के वालिद गिरामी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हजरात जब गौस पाक के वालिद गिरामी निकाह करने के लिए तैयार हुए हैं और दोनों का निकाह हो गया, जब निकाह हुआ तो गौसे पाक के वालिद गिरामी कमरे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं तो क्या देखते हैं कि कमरे के अंदर निहायत ही हसीना और जमीला खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं कोई अजनबिया तो नहीं आ गई है, कहीं कोई और तो नहीं आ गई है। उल्टे पांव वापस लौटते हैं। कभी खत्म नहीं होता उस घर का गल्ला, चाहे खाए सारा महल्ला। जरा एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, तवज्जो के साथ सुने। गौसे पाक के वालिद गिरामी ने जैसे ही देखा कि कमरे के अंदर एक हसीना और जमीला लड़की बैठी हुई है, उल्टे पांव वापस लौट रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, आपने लड़की के जो औसाफ बयान किए थे, ये वो लड़की तो मालूम नहीं होती है, ये तो कोई दूसरी मालूम होती है, ये तो सही सलामत मालूम होती है, ये तो बड़ी हसीना
और बड़ी जमीला मालूम होती है। अब सुनो गौसे पाक के नाना जान का जवाब सुनो। गौसे पाक के नाना जान ने कहा यही तो तुम्हारी मनकूहा है, यही तो तुम्हारी सौजा है, यही तो तुम्हारी बीवी है। हजरात मोहतरम गौसे पाक के नाना जान ने कहा था मैंने अपनी बेटी के अंदर जो 5 ऐब बताए थे, मैंने अपनी बेटी को बहरा बताया था, मैंने अपनी बेटी को अंधा बताया था, मैंने अपनी बेटी को गूंगा बताया था, मैंने अपनी बेटी को लुंजा बताया था, मैंने अपनी बेटी को लंगड़ा बताया था। इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुना है, मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला है, मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम पर अपनी नजर नहीं डाली है, मेरी बेटी ने कभी किसी की कोई चीज उसकी इजाजत के बगैर नहीं ली है, मेरी बेटी ने कभी अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखा है। मुझे कह लेने दिया जाए जिसके वालिदे गिरामी की अजमत व शान ये है कि एक सेब खा लिया है तो चंद सालों तक बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक सेब खा लिया है तो माफी के बदले अपाहिजो माजूर लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। और जिसकी वालिदा माजिदा की अजमत व शान ये है कि कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुना, कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला, कभी अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखा, कभी किसी की इजाजत के बगैर कोई चीज नहीं ली, कभी किसी गैर महरम पर नजर नहीं डाली। जब उसके जिसके बाप इतने तकवे वाले हो और जिनकी माँ इतनी परहेजगारा हो, उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा यकीनन यक्ताए ज़मा, कुतबे दौरा, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होंगे। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते गौसे आजम, रिफाते गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, वालिदैन गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आज लोग बोलते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी औलाद हमारा हुक्म नहीं मानती, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती। अल्लाह अल्लाह। आज औलाद का ये हाल है कि अगर माँ बाप पीने के लिए पानी मांग लेना तो ये मोबाइल चला रहा होता है। तवज्जो है, ये इतना मेरा काम हो जाए उसके बाद पानी ला करके दूंगा, मेरा ये सीरियल मुकम्मल हो जाए, मेरी ये फिल्म पूरी हो जाए, उसके बाद पानी ला करके दूंगा। आज औलाद का ये हाल है और माँ बाप अपनी औलाद के इस बुरे हाल का रोना रो रहे हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारी औलाद बात नहीं मान रही है, हमारी औलाद आज एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा अगर तुमने अपनी औलाद की सही तरबियत और सही परवरिश की होती तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी बात मानती हुई नजर आती, बेशक बेशक बेशक। तुम्हारी औलाद तुम्हारा हुक्म मानती हुई नजर आती, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदारी करती हुई नजर आती। देखो जरा गौसे पाक के वालिदैन ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की किस शान से तरबियत और परवरिश फरमाई है। अभी मेरे गौसे पाक होश भी संभालने नहीं पाए हैं कि वालिदे गिरामी का तो इंतकाल हो गया है। अब गौसे पाक की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी उनकी वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ियल्लाहु
अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर आ जाती है। गौसे पाक की तरबियत और परवरिश उनकी वालिदा माजिदा फरमा रही हैं और उनके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमा रहे हैं, मुझे कह लेने दिया जाए जिसकी तरबियत इतनी अजीम अजीम हस्तियां करती हों हजरात, तो इतनी अजीम तरबियत का हमें परवरिश पाने वाला बच्चा यकीनन गौसे आजम ही हो सकता है। इतनी अजीम तरबियत का हमें तरबियत परवरिश पाने वाला बच्चा यकीनन वलियों का सरदार ही हो सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत और सही परवरिश किया करते हैं उनके बच्चे बुलंदियों की मंजिलों को तय करते चले जाते हैं, और जो माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत और सही परवरिश नहीं करते हैं उनके बच्चे जमीन की बस्तियों में धंसते चले जाते हैं। गौसे पाक की तरबियत और परवरिश उनके वालिदैन ने इस शान के साथ फरमाई है कि गौसे पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है, मैं अपने बच्चे की तरबियत और परवरिश का पूरा पूरा ख्याल रखा करती थी और अपने बच्चे की तमाम हरकत और तमाम सकनात पर नजर रखा करती थी। मुझे कह लेने दिया जाए वो औसाफ जो इंसान की पूरी जिंदगी के जामिन हुआ करते हैं वो यकीनन माओ के ही पैदा किए हुए हुआ करते हैं। हजरात, किसी दानिशवर ने क्या ही खूब कहा है कि मर्द की तालीम मर्द तक रह जाती है, लेकिन माँ की तालीम वो तालीम है जो एक नस्ल के मुतरादिफ हुआ करती है। जो माएँ अपने बच्चों की सही तरबियत और सही परवरिश किया करती हैं उनके बच्चे आगे चल के कौम का सरमाया बनते हुए नजर आते हैं, कौम का सरदार बनते हुए नजर आते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए जब माँ होती है हाजरा तो बेटा होता है ज़बीहुल्लाह, जब माँ होती है मरियम तो बेटा होता है रूहुल्लाह, जब माँ होती है आमना तो बेटा होता है रसूलुल्लाह, जब माँ होती है फातिमा तो बेटा होता है शहीद आजम, और जब माँ होती है उम्मुल खैर फातिमा तो बेटा होता है गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत और सही परवरिश करें। जब माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत और सही परवरिश करेंगे तो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा ईकान है कि उनके बच्चे अगर गौसे आजम न बन सके, नसीम भाई, उनके बच्चे अगर गौसे आजम न बन सके तो गुलामे गौसे आजम जरूर बन जाएंगे। उनके बच्चे अगर गरीब नवाज न बन सके तो गुलामे गरीब नवाज जरूर बन जाएंगे। उनके बच्चे अगर साबिरे पाक न बन सके तो गुलामे साबिरे पाक जरूर बन जाएंगे। उनके बच्चे अगर आला हजरत न बन सके तो गुलामे आला हजरत जरूर बन जाएंगे। उनके बच्चे अगर मुफ्ती आजम हिंद न बन सके तो गुलामे मुफ्ती आजम जरूर बन जाएंगे। उनके बच्चे अगर ताजुश शरिया न बन सके तो गुलामे ताजुश शरिया जरूर बन जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हम देखते हैं कि माएँ भी आज अपने बच्चों के साथ आज माएँ अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करती हैं। तवज्जो करें, मेरी माओ बहनों से ये गुजारिश है, इस तरह के अल्फाज और इस तरह का सलूक अपने बच्चों के साथ हरगिज ना करना। अगर तुम अपने बच्चों के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करोगी और अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करोगी तो तुम्हारे बच्चे आगे चल के वैसे ही बन जाएंगे। आज माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, ए हरामी इधर आ। बाज माएँ बोलती हैं, जानवर तेरी समझ में नहीं आती। बाज माएँ बोलती हैं, कुत्ते और कमीने। जब माएँ अपने बच्चों को कुत्ता कमीना कहती हैं, जब माएँ अपने बच्चों को जानवर कह करके पुकारती हैं, जब माएँ अपने बच्चों को हरामी कह करके पुकारती हैं,
तो उनकी रगों में यही अल्फाज बेवस्त हो जाया करते हैं और आगे चल करके वो ऐसे ही बन जाते हैं। और जब वो ऐसे बन जाते हैं, अब माँ बाप रोते नजर आ रहे हैं, यार हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा आवारा हो गया, हमारा बच्चा अय्याश हो गया, हमारा बच्चा गलियों के आवारा लड़कों के साथ बैठने लगा, हमारा बच्चा आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। आज ये हाल है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ अपनी माओ और बहनों से कि अपने बच्चों के साथ इस तरह का सुलूक न किया करो, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अच्छी परवरिश करो। अगर तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश करोगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फरमा बरदार बनता, बेशक बेशक, हक सुभान अल्लाह, तुम्हारा वफादार बनता हुआ नजर हक आएगा। हक। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तमामी हजरात को बताता हुआ चलूं, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान क्या है, जिस गौसे आज़म के जिक्र की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। आइए गौसे पाक की अज़मत व शान मुलाहजा करते हुए चलिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद हैं जिनका नाम हजरत अबुल हसन बगदादी है। हजरत अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, एक रात मैं सो रहा था मगर किस्मत बेदार थी।